नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और उसके बाद ट्रेड्समैन और आपका ऑल स्टेट पुलिस, ठीक है दोस्तों, इसमें से कि टीसीएस के द्वारा जो प्रीवियस में क्वेश्चन को पूछा गया है, सेम वही प्रश्न को रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज दोस्तों ये सेट 2 है। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट 2 में। देखिए पहले प्रश्न से इसमें क्या कहता है, आप इसे समझिए। ठीक है, लिखा हुआ है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4900 रुपया हो जाता है और 8 वर्ष में 7350 रुपया हो जाता है। 12 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना क्या होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे हम कहें कि ये 4 साल में, और एक बात समझ लीजिए कि जब कभी भी इतना रुपया बोलता है कि हो जाता है, दैट मीन्स क्या है, वो आपका मिश्र धन है, मतलब कि टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 साल में जो है ना, कोई पैसा क्या बोल रहा है कि 4 साल में ये कितना हो रहा है, 4900 रुपया हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि अगले 8 साल में। ठीक है, मतलब दोस्तों अभी 4 साल आप ले लिए, ठीक है, तो 8 साल बोले तो मतलब यहाँ से आप लिखेंगे 4 साल, ये कितना पैसा हो रहा है, ये आपका हो रहा है 7350 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों फिर पूछ रहा है कि बताइए कि 12 वर्ष में यह पैसा कितना हो जाएगा। मतलब 12 वर्ष बोले तो 4 हम ले लिए, 4 4 8 हो गया। अब दोस्तों आपको 4 साल में ही काउंट करना। ठीक है, अभी आप देखिए ये पैसा यहाँ से इतना आया है, तो ये इसका क्या गुना है, सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए ये आपका कितना हो गया 4900 और ये आपका हो गया 7350। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 7 मरते में, और ये हो गया 7 एकम 7 पच्चे 35, फिर काटिए इसे 7 से 10 मरते में, 7 एकम 7 पच्चे फिर आपका हो गया 35, फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15। दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2, मतलब दोस्तों यहाँ पे कि 3/2 गुना यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बात करेंगे तो ये इसका जो है ना, आप कर दीजिए कितना 3/2 गुना, मतलब ये कि 7350 का 3/2 करेंगे। दोस्तों ये जब गुना कीजिएगा कितना आएगा, 5 तिया 15, 9 1 10, 21 से कितना हो गया 22। इसका दोस्तों आधा कर दीजिए, मतलब 25 लास्ट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए इस तरह के सवाल लगभग शिफ्टों में दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से बनाएंगे। इस तरह के सवाल दोस्तों अभी और मतलब बुक में है, उसे हम अगले सेटों में, ठीक है, रखेंगे। मतलब कि इसमें लगभग आपका जो है ना टोटल 25 सवाल है। ठीक है, तो अब आज हम मतलब कि सेट 2 बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सवाल नंबर आते हैं हम 2 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 2 को, इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है कि 5 घंटियां 9 बजे सुबह एक साथ बजती है। यह 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड के अंतराल पे बजती है। पुनः यह कौन से समय में बज जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल दोस्तों आपको मिलेगा हर एक बुक में भी और हर एक सेट में भी। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे देखिए। कहता है सबसे पहले दोस्तों हम ये निकाल लेंगे कि टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, जो आपका लिखा है ना 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24, ये 36, 45, तो इसका आप हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, हम चेक कर लेंगे दोस्तों यहाँ से कुल सेकंड कितना आ रहा है। आप देखिए दोस्तों यहाँ से ये 12, 18, 24, 36, इस सभी का जो एलसीएम दोस्तों आएगा वो कितना आएगा आपका 360। ठीक है, तो ये सेकंड में है, लेकिन इसे दोस्तों कन्वर्ट करेंगे हम मिनट में, तो कितना आएगा, ये 60 से देंगे भाग, मतलब कितना आ गया आपका 6 मिनट। ठीक है, 9 बजे बज रहा था, अब कितना बजे बजेगा, मतलब कि 9:06। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से पहले आप समझिए कि एलसीएम हम 360 काहे रख दिए। ठीक है, देखिए आप वहाँ पे एलसीएम दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा पहले, लेकिन यहाँ से कुछ मतलब कि क्लू ऐसा मिल रहा है कि ये 45, ये 36, ठीक है, और उसका 18, तो दोस्तों इसका एलसीएम 360 ही आ सकता है। जैसे आपको यहाँ से इस तरह से दोस्तों पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये 24, 36 एंड 45, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, ये 360 आएगा। तो 360 आने के बाद ये सेकंड में है, इसे आप पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 36 से ये 60 से लगाएंगे इसमें भाग, कितना आएगा, ये 6 मिनट। पहले बज रहा था 9 बजे, अब बजेगा 9:06। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए होंगे दोस्तों।
देखिए इस तरह के सवाल दोस्तों अभी और आपको मिलेंगे, तो आप उसे एक बार जरूर से जरूर बनाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, इसे भी आप समझिए, ठीक है दोस्तों। साथियों देखिए सवाल नंबर 3 को सबसे पहले दोस्तों आप इसे एक बार खुद से बनाइए और कृपया इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक शंकु को पिघलाकर, ठीक है, पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या है। देखिए शंकु में दोस्तों आप जानते हैं, ठीक है, क्यूब में कि इस तरह का एक दोस्तों आपका शंकु है, ठीक है, और ये आपका हो गया बेलन, ठीक है। तो शंकु और बेलन में इससे मतलब कि लगभग सवाल आता ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोस्तों आप समझेंगे ये आपका क्या है, यहाँ से तक त्रिज्या हो गया, ये शंकु के जो है ना आधार में एक वृत्ताकार भाग है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है और ये आपका हाइट है और ये आपका हो गया मतलब कि कर्ण है, ठीक है। मतलब अब यहाँ से समझिए, फिर ये आपका सेम वैसा ही हो गया, ये क्या है आपका त्रिज्या है और ये पूरा आपका क्या है व्यास है। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठ, तो क्या याद रखिएगा पाई आर एल, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आइए बेलन में, तो बेलन में क्या होता है इसका आयतन, तो आप याद रखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद इसका पूछेगा आपसे वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। एक फार्मूला भी और इसमें है कि फिर पूछेगा आपसे शंकु का बताइए इसका बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो याद रखिएगा 2 पाई इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि आपका 3 3 6 फार्मूला आपको ध्यान इसमें रखना है, बाकी सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। कहता है जब कभी भी दोस्तों आपसे पूछे ना कि पिघला कर ये बनाते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हम कहें कि ये 2 मार्कर मेरे पास है, ठीक है, इसे आप इसे मतलब कि अभी मान लीजिए कि ये इस शेप में है, ठीक है, और फिर इसे हम गला दिए, ठीक है। गलाने के बाद सेम अगर मार्क मतलब कि सेम इतना ही बड़ा बनाना चाहे कुछ भी सेम, तो ये क्या होगा कि सिर्फ इसका आकृति चेंज हो जाएगा, बाकी सब मटेरियल तो उतना ही इसमें लगा हुआ है ना। मतलब इसका आयतन जो है और जो इसका आयतन है दोनों आपस में क्या है समान हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक शंकु है। देखिए इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब आप लिखेंगे 9 गुना 9 इंटू एच कितना है आपके पास 15 है। अब देखिए बेलन में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब यहाँ से आर तो निकालना ही है, एच कितना दोस्तों आपका 45 है। इसे सॉल्व करिए, ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 3 तिहाई 9 हो गया ना, ये हो गया आपका 15 तिया 45, इससे कट जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, ये स्क्वायरिंग इधर आएगा दोस्तों, मतलब कि 3, ठीक है। आर का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आपसे दोस्तों पूछा यहाँ पे व्यास क्या होगा बताइए, यदि आपका ये 3 है तो डबल कर दीजिए, मतलब कि 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 3 हो गया। अब देखिए आते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। इसी में दोस्तों और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि गोला हो गया, जैसे क्या शंकु आपको बता ही दिए, बेलन बता ही दिए, ठीक है। तो इससे एक न एक सवाल हर एक एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। साथियों देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, लिखा हुआ है कि √6 √8 √21, ठीक है, का बताइए चौथा अनुपात क्या होगा। देखिए साथियों जब कभी भी आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछता है और इसमें कह भी देता है कि बताइए आप चौथा अनुपात क्या है इसका, तो इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे हम कहे कि आपके पास 2 एंड यहाँ पे लिखा हो दोस्तों आपका 3, इस ये तो आपका रेशियो है, मतलब 2/3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। रेशियो आपको एक तरह का P/Q का रूप है, ठीक है। अब देखिए फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम कहें कि ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया। अभी हम कह रहे हैं कि 2 है 3 है और आपके पास यहाँ पे 4 है और एक मान लीजिए यहाँ पे वाट कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आपसे पूछता है चौथा अनुपात क्या है बताइए। दोस्तों करना कुछ नहीं है, इसको इससे मूव कराना है और इसको इससे मूव कराना है। दोस्तों ई बनता है अनुपात, ये भी अनुपात, और जब यहाँ पे जो बन के आया है ना ये आपका है समानुपात। इसका मतलब आप बराबर लिखेंगे, इसका मतलब आप बटे लिखेंगे, ठीक है। बस आपका इसमें जो भी सवाल पूछेगा तृतीया हो द्वितीया हो कुछ भी पहला हो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम अब यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/3 लिखेंगे, बराबर हो गया ये 4/x, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 3 दूना 6, x का वैल्यू आ गया 6, ठीक है।
तो इस तरह से बनाएंगे। अब यहीं से किसी के मन में ये डाउट होगा कि बताइए नहीं पहला अनुपात कैसे निकालेंगे, यदि 3 ही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, फिर आपसे पूछ लेगा बताइए कि पहला अनुपात क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसे भी आप समझिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 2 है 3 है और यहाँ पे x, इसी मान लीजिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे x है और ये 3 टर्म ही दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है पहला अनुपात क्या है बताइए, तो करना कुछ नहीं दोस्तों, आपको हमेशा 2 में मूव करना है। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका x/2, ये आपका अनुपात है, ये भी अनुपात है, और बीच में क्या होगा, ये समानुपात होगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, ये ठीक है ना, आप समझिए इसमें। तो अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये x/2, फिर आप लिखेंगे 2/3, ये कितना आ गया आपका 4/3 बराबर हो गया आपका x, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सवाल बन सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं इस सवाल नंबर 4 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे पहले समझिए। ठीक है, लिखा हुआ है कि आपका √6 है यहाँ पे। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है जैसे इसमें दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको मूव कराएंगे इसे, फिर इसको कराएंगे आप यहाँ से। देखिए यहाँ नहीं कुछ दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे x है। ठीक है, आप समझिए, तो लिखेंगे आप क्या कि √6 बटे लिखा हुआ है आपका √8 बराबर लिखेंगे आप √21 बटे कितना लिखेंगे x। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। मतलब ये दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे कि √3 गुना √2, और ये लिख सकते हैं 2√2 8 को। ठीक है, फिर यहाँ से लिख सकते हैं आप √7 गुना √3 21 ही पूरेगा, ये हो गया आपका x। दोस्तों अब यहाँ से देखिए ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, मतलब कितना हो गया x का वैल्यू 2√7, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन हम नहीं लिखे, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 पे। ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं, देखिए सवाल नंबर 5 को। हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्त नए मतलब कि इस चैनल को कृपया करके आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ। देखिए बेसिक सवाल तो लग रहा है, लेकिन ये सभी एक प्रॉफिट एंड लॉस से एक सवाल यदि आपसे आसान सा पूछता है, ठीक है, तो कुछ आपको भारी पूछ देगा। अभी इस सेट में दोस्तों अभी है सवाल। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए एक ये सवाल को कहता है कि मोहन एक टेबल को 2832 रुपया में बेच रहा है, यदि उसका लाभ कितना हो रहा है 18%, तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसे दोस्तों आप 2-3 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएंगे ट्रिक से इसे कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे कहे ना कि आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कोई सामान आप खरीदते हैं, हम कहे कि आप 2 रुपया में खरीदे, ठीक है, और फिर आप क्या कीजिए इसे 5 रुपया में बेच दीजिए, तो आप सीधा सीधा यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम खरीदते हैं 2 में, बेचते हैं 5 रुपये में, तो हमें 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ होने के लिए आपने क्या किया, आपने विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस किया, तब ना बता पाए कि हमको 3 रुपये का फायदा हो रहा है, हाँ या ना। फिर देखिए यदि हम कहें दोस्तों यहाँ पे हम कोई सामान को खरीदते हैं, ठीक है, 2 रुपया में, ठीक है, लेकिन अभी हम इसे बेच रहे हैं ओनली फॉर हम कहे 1 रुपया में बेच देते हैं। ठीक है, अब हमको बताइए कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हमें 1 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो आपने किया क्या, आपने क्रय मूल्य में घटाया विक्रय मूल्य को, तब न बता पाए कि हमें 1 रुपये का हानि हो रहा है। यस, तो देखिए हम कहें दोस्तों यहाँ पे कि मोहन ने एक मतलब टेबल को इतना रुपया में बेच रहा है, यदि उसका लाभ कितना आ रहा है दोस्तों, ये आपका 18% है। इसे आप लिखिए पहले फ्रैक्शन में, मतलब कि 18 बटे कितना हो गया आपका 100। हम कहें कि कोई सामान आप खरीदते हैं 100 रुपया में, ठीक है, लेकिन आपको 18 रुपया का क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 18 रुपये का फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम उस सामान को जो है ना, हम उस सामान को 118 रुपया में बेच रहे हैं, हाँ या ना। इसको इसमें ऐड कर देंगे, आप खुद सोचिए, फिर से मैंने सोचिए कि ये हम कहें विक्रय मूल्य, ठीक है, हम कहें कि 100 में आप खरीदते हैं, 118 रुपया में आप बेचते हैं, तो आपको 18 रुपये का नहीं फायदा हो रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ या ना। आप इसे दोस्तों फ्रैक्शन में तोड़ भी सकते थे, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ से बात करेंगे दोस्तों। देखिए ये आपका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 2832, ये दोस्तों इसका कितना गुना है, इसे पहले चेक कर लेंगे।
और यहाँ पे आपसे पूछा क्रय मूल्य, तो इसमें गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 चौक 32, ठीक है, यानी कि 4 तो आना ही चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें लग रहा है, देखिए 118 गुना यदि हम करेंगे तो मान लीजिए कि हम 24 से गुना किए, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 32 के 2 बकिया 3, ये आपका हो गया 7, और ये आपका हो गया 4, 16 के 6, 2 1 3 एंड 2, मतलब 2 और ये 13, ठीक है, आ रहा, ये हो गया 7 1 8 2, मतलब ये कितना गया 2832। दोस्तों ये कितना है, ये आपका 24 गुना है, इसमें 24 गुना कर दे कितना हो गया आपका, ये 2400 रुपया जो है ना आपका क्या है, क्रय मूल्य है इस टेबल का, ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गया दोस्तों। देखिए तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। एक तरीका दोस्तों अभी मेरे पास और है, इसमें देखिए जैसे हम कहे कि आपके पास जो है ना बोलता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपका 18%, और उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ से सेलिंग कितना है इसका, ये आप बेच रहे हैं 2832 रुपया में, आपसे पूछा है सीपी कितना होगा। देखिए सीपी निकालने के लिए एक फार्मूला आप याद रखिए, क्या होता है, ये होता है एस पी इंटू 1/W। हॉल वैल्यू मतलब बोले तो यदि दोस्तों आपके पास कहेगा कि 18% का लाभ हो रहा है, तो आप 100 में 18 को जोड़ के बताएंगे, ठीक है। कहेगा क्या हॉल वैल्यू मतलब कि अब फिर हम कहे कि 10% मान लीजिए हमको हानि होता है, तो 100 में आपको 10 घटा के ही बात करना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आप देखिए लेकिन एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, यदि आप दोस्तों क्रय मूल्य निकालते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये सीपी निकालने के लिए फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी एसपी निकालने के लिए तो सीपी इंटू होता है डब्ल्यूपी, डायरेक्ट में ये होता है बस। तो इसे बनाइए सबसे पहले, ये कितना है आपका 2832 इंटू 1/, ये लाभ कितना हो रहा है 18%, मतलब 118%, 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसे दोस्तों काट लीजिए 24 मरते में, ये कितना हो गया आपका 2400, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप बना सकते हैं, समझ गए। देखिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 को, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6 साथियों, देखिए सवाल नंबर 6 में इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले आप इसे समझिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, हम कहे कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगाएगा, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से आप ये समझेंगे, जैसे हम कहे कि एक चीज इसमें जरूर आप मेंशन करिएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको चाल पता हो, ठीक है, उसके बाद टाइमिंग कैसे, मतलब जो आप फार्मूला को पढ़े हैं पहले से। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, दोस्तों उसकी गति कितनी हुई होगी, इस तरह से हमको पहले समझना पड़ेगा। देखिए इसमें इससे लगाएंगे दोस्तों भाग, तो कितना आएगा, ये 5 चौके 20 और 5 8 40, मतलब दोस्तों कितना गया, ये 48, ठीक है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कि 5 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए आपको 48 का स्पीड पकड़ना पड़ा, ठीक है। अब कहता है कि अपनी गति को आधा कर ले, मतलब कि 24, ठीक है। तो उसी दूरी को मतलब कि 240 को तय करने में कितना समय लेगा, मतलब कि 10, ठीक है, 10 घंटे लगाएगा। तो बताइए कि अब कितना अधिक समय लेगा, पहले मतलब ये लेता था कितना 5 घंटा, अब कितना ले रहा 10 घंटा, मतलब दोस्तों इससे 5 घंटा क्या है, ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो पहले आप इसे समझिए। जैसे हम क्या किए कि 240 किलोमीटर आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। दोस्तों इसे 5 घंटे में हमको तय करना है, तो मेरा स्पीड क्या है, मतलब 5 घंटे में हम तय किए, तो मेरा ये चाल कितना है, हम चाल निकाल लेते हैं, दूरी बटे समय, ये इससे कटेगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपका। अब कहता है यहाँ से कि इस चाल को जो है ना यदि हम आधा कर लें, ठीक है, तो आधा करिए इसे, तो कितना आएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब कहता है उसी दूरी को, ठीक है, मतलब उसी दूरी को 240 किलोमीटर की दूरी है, और आपका स्पीड कैसे है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा जाएगा ऊपर, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, कितना गया आपका 10 घंटा, यही लगा। पहले लेते थे समय 5 घंटा, अब ले रहे हैं 10 घंटा, मतलब आपको यहाँ से 5 घंटा ज्यादा लगा, ठीक है। यही इस प्रश्न का आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सभी जो दोस्तों है ना, मतलब कि ट्रेड्समैन में भी ये सवाल पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया। ठीक है, तो इस सभी जहाँ मतलब कि टीसीएस ने क्वेश्चन को पूछा है, हम उसी सभी सवाल को यहाँ पे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, इसलिए हम कहे कि आपको अब ये नहीं कि हम ट्रेड्समैन का अलग वीडियो देखें, हम दिल्ली पुलिस का अलग देखें। देखिए मैथ का जो सिलेबस है, इन सभी को हम अच्छे से पहले देख लिए, उसके बाद हम ये फैसला किए कि नहीं, हम आपको एक ही जगह सब बताएंगे और बिल्कुल बेसिक से समझा करके ही बताएंगे। ठीक है, ताकि आप ये ना सोचें कि मेरा यहाँ पे ट्रेड्समैन वाला कवर नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं, हम यही सोच करके हम ये सीरीज स्टार्ट किए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से समझिए। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। ठीक है, और कमेंट में इसका मतलब कमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर आपको कल यानी कि इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड दोस्तों जय हिंद।